हेलो फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं। होप आप अच्छे होंगे और अच्छा रहिएगा। तो आज हम जानने वाले हैं 6 क्लास के वर्ग छठी के पहले चैप्टर यानी संख्या पद्धति के बारे में, किसे क्या कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों हम बताने वाले हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और इसे समझेंगे उदाहरण के मदद से भी। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्राकृत संख्या कहते किसको है। तो यहाँ हम देखिए लिखे हुए हैं, वीडियो लंबी हो जाती है इसके लिए हम लिख दिए हैं पहले ही कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखे हुए हैं कि गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसका एग्जाम्पल होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट ये चला जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा दोस्तों, यह इन्फानाइट तक जाएगा इससे, क्योंकि इससे आगे कोई भी संख्या नहीं होती है। अब हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जब हम गिनती के संख्याओं में जीरो को मिला देते हैं तो जो संख्याएं बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 0 1 2 3 और 4 डॉट डॉट ये भी इन्फानाइट तक जाती है। तो इसमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में यही एक अंतर होता है कि इसमें पूर्ण संख्या में 0 होती है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं होती है। अब हम जानेंगे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या वो होती है, वो 1 होती है, और सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होती है उसे निरूपित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो इन्फानाइट से भी आगे हो सकती है। और सबसे जो छोटी प्राकृत पूर्ण संख्या होती है वह 0 होती है, और सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, उसे निरूपित नहीं किया जा सकता है। और जो जीरो को छोड़ करके सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती। अब दोस्तों हम जानेंगे कि आरोही क्रम एवं आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। तो आरोही क्रम में दोस्तों, आरोही क्रम का एक नियम होता है कि सबसे पहले जो इसमें छोटा होता है, सबसे छोटी संख्याओं को पहले लिखा जाता है और सबसे बड़ी संख्याओं को अंत में लिखा जाता है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसमें हम सबसे छोटी संख्या खोजेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या दोस्तों देखिए यहाँ पर 6 है, तो सबसे छोटी संख्या 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको आरोही क्रम लिख रहे हैं तो इसको इस तरफ से घुमाएंगे यानी ग्रेटर देन लेंगे भाई दोस्तों, ये ग्रेटर देन इसे कहा जाता है। आपको बता दें कि इसे इस लेटर को ग्रेटर देन और इस लेटर को लेस देन कहा जाता है, यानी कि जो इस तरफ की संख्या होगी वो ग्रेटर इस तरफ के संख्या से बड़ा होगा, और जो ऐसे होगा वो इस तरफ की संख्या बड़ा होगा और इस तरफ की संख्या छोटा होगा। तो हम यहाँ ग्रेटर लेस देन लेंगे और उसके बाद फिर दोस्तों इसमें खोजेंगे कि और कौन से संख्या इससे बड़ा है। तो इससे बड़ा दोस्तों देखिए यहाँ 8 है, तो यहाँ 8 लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें और खोजेंगे तो इसमें हमें मिलेगा 9, यहाँ 9 मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें मिलेगा हमको 10, इसके बाद 10 मिलेगा दोस्तों। उसके बाद फिर दोस्तों देखिए यहाँ 15 मिलेगा, तो 15 लिखेंगे दोस्तों इसी तरह से। और उसके बाद दोस्तों देखिए इसमें और कोई संख्या है तो इससे जो बड़ा है, तो देखिए दोस्तों 100 है, यानी 100 लेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो ग्रेटर देन है, लेस देन वाली चिन्ह है, साइन अप है, इसे कभी नहीं छोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि पूरा बनाया हुआ मैथ आपका गलती हो सकता है दोस्तों। अब आगे हम जानेंगे कि अवरोही क्रम किसे कहते हैं। अवरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम में लिखना है दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अवरोही क्रम के लिए भी एक नियम चलता है कि इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखा जाता है, उसके बाद सबसे छोटी संख्या को लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले इसमें चूज करेंगे दोस्तों। तो आइए हम चूज करते हैं पहले। तो इसमें खोजेंगे दोस्तों कि कौन से संख्या सबसे बड़ा है। तो अवरोही के मतलब होता है दोस्तों कि सब छोटी, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए। तो ऊपर से नीचे कैसे जाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले 100 लेंगे, तो ये सबसे बड़ा है दोस्तों, तो इसको इस तरफ से ग्रेटर देन लगाएंगे, यानी कि इस 100 के बाद सब छोटे आएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए इसके बाद कौन आ जाएगा दोस्तों, तो 15 हमारे पास है, इसके बाद 15 लिख देंगे। इसके बाद फिर यही साइन अप देंगे ग्रेटर देन का दोस्तों, ताकि सब बताते चले कि 15 के बाद जो आएगा वो छोटा अंक आएगा। उसके बाद 10 लेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर
कितना है दोस्तों, तो 9 लेंगे और उसके बाद 8 और फिर इसी तरह से 6 लेंगे दोस्तों। तो होप दोस्तों कि आज आप इतना समझ गए होंगे, और इसके बाद हम दोस्तों कल और समझाने का कोशिश करेंगे दोस्तों, और उसके बाद हम दोस्तों लेसन में बनवाएंगे कि जो होती है, और उसके बाद दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा फील करेंगे। इतने के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। आगे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि आगे बनाते रहे, आपके सिखाते रहे दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।